Hello friends, today we will read about chapter 5 of Honeydew book 8th class. Chapter 5 is The Summit Within, written by H.P.S. Ahluwalia. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर H.P.S. आहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट के पहले सफल भारतीय अभियान दल मीन्स ग्रुप के एक मेंबर थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. जब वो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हुए थे तो उन्हें कैसा लगा. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. तो आओ उनकी कहानी उनकी ही ज़बानी उनके ही शब्दों में पढ़ते हैं. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. तब शिखर पर चढ़ने और तब इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम कि अपने अंदर के शिखर पर चढ़ना मीन्स द समिट विद इन कि हमारे मन के अंदर जो एक शिखर है उस पर चढ़ना. इसे मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्च्ड through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us. जब वो राइटर कहता है जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था और नीचे मीलों तक फैला हुआ दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में जितनी भी भावनाएं उठ रही थी उनमें द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. तो उनमें सबसे मेन बात या जो फीलिंग मेरे अंदर थी वो थी ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से फिजिकल इन मी मेरा शरीर कह रहा था थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. भगवान का शुक्र है कि मेरी यात्रा पूरी हुई. हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस. कहता है मेरी यात्रा पूरी हुई तो इस बात पर बहुत अधिक खुश होने की बजाय मेरे मन में उदासी के भी कुछ लक्षण थे. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स देयर आफ्टर वुड लीड डाउन. तो वो कहते हैं उदासी के लक्षण किस वजह से थे. क्या ये इस वजह से थे कि मैंने सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ ली थी, मतलब कि मैं दुनिया में सबसे ऊंची चोटी पर चला गया था और अब इससे आगे चढ़ने के लिए मेरे पास और कोई चढ़ाई नहीं थी और इसके बाद तो सिर्फ सड़कें ही रह जाती हैं जो कि नीचे की ओर जाती थी. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू वर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर आपके मन में एक खुशी और थैंकफुलनेस जब हम किसी के आभारी होते हैं आभार तो उसके भाव मेरे अंदर पैदा हुए. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. ये एक ऐसी खुशी थी जो पूरी ज़िंदगी मेरे अंदर बनी रही. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. और इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. कहता है जो इंसान पहाड़ों पर गया हो पहाड़ों से होकर आया हो वह पहले जैसा कभी भी नहीं रह सकता. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल, नो ईजियर टू क्लाइंब. कहता है जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाने के बाद अपने पिछले जीवन पर नज़र डालता हूँ तो मैं एक दूसरे शिखर का वर्णन या दूसरे शिखर के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकता और वह है मेरे मन का शिखर जो कम भयंकर कम डरावना और आसान तो बिल्कुल भी नहीं है. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. तो पर्वत की चोटी से नीचे आते हुए एक बार मुझे जो शारीरिक थकावट हुई थी वो तो उतर गई थी. फिर मैंने अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू किया कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई ही क्यों की.
वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के काम ने मेरी कल्पना पर इतनी मजबूत पकड़ क्यों बना ली थी। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे। यह तो पास्ट की बात हो चुकी थी, मीन्स बीते हुए समय की बात हो चुकी थी, एक ऐसी बात जो कल हो गई थी। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। और हर एक दिन के बीतने के साथ साथ ये और पुरानी होती जा रही थी, यह बात और पुरानी होती जा रही थी। एंड देन वट वुड रिमेन, और फिर बाकी क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, फिर क्या मेरी यादें भी धीरे धीरे फेड हो जाएंगी, मतलब धुंधली पड़ जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेट मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। तो ये सभी बातें मेरे मन में उठ रही थी कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ने के लिए जाते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का उत्तर देना कोई आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। तो सबसे आसान उत्तर होगा जैसे कि दूसरे कहते हैं, क्योंकि एवरेस्ट वहीं पर है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, इस पर चढ़ने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, कि इंसान को, मनुष्य को कठिनाइयों पर, मुसीबतों पर अपनी जीत हासिल करने में खुशी मिलती है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो एक पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है कि हमारे अंदर क्या क्या है, सहनशीलता है, परसिस्टेंस दृढ़ता है, और विल पावर हमारी इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। कहता है इन जी जो हमारी शारीरिक योग्यताएं हैं, शारीरिक हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, तो उसका प्रदर्शन वाकई में ही खुशी देने वाला होता है, और मेरे लिए भी यह ऐसा ही था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। कहता है इस प्रश्न के लिए मेरे पास एक पर्सनल, मेरा खुद का आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। मैं अपने बचपन से ही मैं पर्वतों, पहाड़ों की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होता था। आई हैड बीन मिजरेबल लोस्ट, तो मैं उनमें खो जाया करता था, पर्वतों में, पहाड़ों में मैं खो जाया करता था। When away from mountains in the plains, और तब मेरी कंडीशन बड़ी ही मिजरेबल, बड़ी ही दयनीय सी हो जाती थी जब मैं पहाड़ों से दूर होता था। Their beauty and majesty, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। पहाड़ों पर तो जो नेचर होती है, प्रकृति अपने बेस्ट फॉर्म में होती है। मीन्स पहाड़ों पर तो ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी देखने लायक होती है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। उनकी सुंदरता, पहाड़ों की सुंदरता एंड मेजेस्टी मीन्स बहुत बड़ा रूप, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है। और बहुत से दूसरे लोगों की तरह मैं भी यही मानता हूँ कि पहाड़, पर्वत भगवान से मिलने का एक साधन है, एक सोर्स है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, तो एक बार ऐसा मानने के बाद द क्वेश्चन रिमेन्स, एक प्रश्न उठता है, वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि यह सबसे ऊंची है, सबसे शक्तिशाली है, पावरफुल है, और इसने पहले किए हुए बहुत सी कोशिशों को भी फेल कर दिया है, असफल कर दिया था। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यह एक इंसान की, जो एक इंसान के अंदर एनर्जी होती है, उसकी लास्ट आउंस मतलब आखिरी बूंद तक निचोड़ लेती है। इट इज़ अ ब्रूचुअल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, यह चट्टान और बर्फ़ के साथ एक बड़ा ही कठोर सा एक संघर्ष होता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक,
कहता है अगर एक बार किसी ने चढ़ाई शुरू कर दी तो इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे चढ़ने वाले को अपनी ज़िंदगी ही दाव पे, अपनी लाइफ ही क्यों ना दाव पर लगानी पड़े। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। पीछे का रास्ता भी उतना ही मुश्किल होता है जितना कि आगे बढ़ने का, मतलब कि पीछे मुड़ना भी उतना ही डेंजरस, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना आगे बढ़ना। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ एन एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन। और जब शिखर पर, चोटी पर विजय हासिल कर ली हो और बहुत खुशी होती है, कुछ करने की खुशी होती है, लड़ाई लड़ने की और उसमें जीत पाने की भावना छिपी होती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पर जीत की और खुशी की भावना, खुशी की फीलिंग होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। कहता है दूर से ही, डिस्टेंस दूर से, शिखर की, पीक चोटी या शिखर, दूर से ही चोटी की झांकी देखकर, उसको झांक कर दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद माई सेल्फ। मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करता हूँ, एक बहुत बड़ा बदलाव फील करता हूँ। विच कैन बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो कि रहस्यमयी कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness and difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। और मैं अपने अंदर जो एक बदलाव महसूस करता हूँ जिसे रहस्यमयी कहा जा सकता है, इसकी सुंदरता, एकांतता, उसकी शक्ति, उसकी ऊबड़ खाबड़ सी जो उसकी कंडीशन और रास्ते की जो कठिनाइयाँ, इन सब से भरपूर यह चोटी मुझे फिर भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर बुलाती है, खींचती है, और ऐसा ही जैसे कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसिस्ट। यह एक चुनौती है जिसका विरोध करना कठिन है। लुकिंग बैक आई फाइंड आई हैव गॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। लुकिंग बैक, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने अभी तक इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, इस बात को पूरी तरह से खुलकर नहीं बताया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। यह मतलब इस प्रश्न का उत्तर देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल इसी तरह है कि तुम सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम अपने पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, तो इसका कोई फाइनल आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और तब यह भी एक सच्चाई है कि एवरेस्ट सिर्फ एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है, मतलब फिजिकल क्लाइंब नहीं है, मन से भी तो किसी को बोल्ड होना पड़ता है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। कहता है जो आदमी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका हो, इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी दुनिया में वह एक विशेष से अपने छोटेपन का एहसास कर लेता है, स्मॉलनेस, अपने छोटेपन का। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। कहता है एक पहाड़ पर शारीरिक रूप से विजय पाना, जीत पाना उसकी अचीवमेंट का एक पार्ट है। अचीवमेंट उसकी उपलब्धि, तो उसकी उपलब्धि का एक सिर्फ पार्ट है कि शारीरिक रूप से तुमने उस पर जीत हासिल की। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इस जीत के कारण ही हमें संतुष्टि की भावना होती है हमारे अंदर। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। अपने चारों ओर के वातावरण से, अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट से ऊपर उठने की जो गहरी फीलिंग होती है, उसको भी संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है। इट इज़ द एटर्नल लव
फॉर एडवेंचर इन मैन, यह इंसान के साहसिक कार्य कामों के लिए, जो उसके साहसिक बहादुरी से भरे हुए काम हैं, वो उसके लिए बहुत बड़े प्यार का एक सूचक होता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। तो वो ये कहता है कि यह एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है, बल्कि ये तो इमोशनल और स्पिरिचुअल है, भावनात्मक है और दैविक है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। कहता है पहाड़ पर चढ़ाई की अंतिम Now the second part of chapter 5, the summit within. Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. तो जो राइटर है HPS अहलूवालिया, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। तो वो ये बताते हैं, कहते हैं एक पहाड़ की चोटी पर अपनी एक लास्ट कोशिश, उसको इमेजिन करो, उसको सोचो। यू आर शेयरिंग अ रोप, तुम अपने किसी दूसरे क्लाइंबर मीन्स पर्वतारोही जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो तुम अपने किसी दूसरे पर्वतारोही के साथ एक रस्सी पकड़े हुए हो। यू फर्म इन, आपने उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वह बड़ी ही कठोर सख्त बर्फ में सीढ़ियाँ काटता है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, तब वह इसे लपेट कर फेंकता है, आप एक एक इंच करके ऊपर चढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, चढ़ाई बहुत मुश्किल है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आप हर कदम उठाने के साथ अपनी पूरी ताकत लगा देते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स रहे हैं, जो बहुत ही फेमस पर्वतारोही, वो जो और दूसरे लोग उनकी हेल्प करते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, वो ये बताते हैं कि दूसरे पर्वतारोहियों ने उनकी कैसे हेल्प की, तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होते हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि उनको कैसे उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो वरना वो उसको छोड़ सकते थे। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और फिर आप अपने आप को ही कोसते हो, अपने आप को ही दोष देते हो कि आपने ये रास्ता क्यों चुना, आपने अपने आप को इस सिचुएशन में क्यों डाला। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, आप हैरान हो जाते हो कि आपने ये चढ़ाई का काम शुरू ही क्यों किया था। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और कई बार ऐसे मोमेंट्स, ऐसे पल आते हैं जब आप वापस नीचे लौट जाने के बारे में सोचते हो। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, तो इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ, राहत भी मिलती है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, पर आप एकदम से उस मूड, आपका मूड चेंज हो जाता है और एकदम से आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हो, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और वापस आना उतना ही आसान लगता है। इंस्टेड ऑफ इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, आप अचानक से उस मूड से बाहर आ जाते हो। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द, तो तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ होता है जो तुम्हें स्ट्रगल करने के लिए, एक संघर्ष करने के लिए आपको अंदर से आपको प्रोत्साहित करता है, एनकरेजमेंट करता है, जो आपको वापस जाने से मना करता है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे ही बढ़ते चले जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपके साथी भी आपके साथ ही बढ़ते चले जाते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी, और वो आपको बार बार इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बस 50 फीट, बस 100 फीट,
इतना ही होगा। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, और फिर आप अपने आप से भी पूछते हो क्या इसका कोई एंड नहीं है। यू लुक एट योर ओन यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप अपने कंपेनियन की ओर, अपने साथी की ओर देखते हो और वो आपकी ओर देखता है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ यू, यू आर एट द समिट। तो आपको एक दूसरे से प्रेरणा भी मिलती है और तब एकदम से बिना जाने आप खुद को शिखर पर, चोटी पर पा लेते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थवाइल। और फिर जब आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हो और अपने चारों ओर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो भ्रम आपको था ये बिल्कुल सही था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। बादलों के बीच से चांदी की तरह पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। एंड इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। और अगर आप लकी हो तो उन पहाड़ियों पर सूरज को भी चमकते हुए आप देख सकते हो। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। और चारों ओर की जो पहाड़ियाँ आपके शिखर के गले में पड़ा हुआ हीरो का हार लगता है। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू डिस्टेंस। और नीचे आप बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ देखोगे जो दूर ढलान के रूप से जा रही होती हैं। It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. तो किसी पर्वत की चोटी से नीचे की ओर देखना एक इंसान को खुश करने वाला और उसके मन को एकदम से प्रसन्न, खुश, उज्जवल करने वाला होता है। You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो तो उसके सामने आपका सिर अपने आप ही झुक जाता है। आई लेफ्ट एन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। फिर आगे वो बताते हैं कि मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक देव जी का एक फ़ोटो मैंने उनकी छोड़ी। रावल लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। जो रावत थे उन्होंने देवी दुर्गा का चित्र वहाँ छोड़ा। फू दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। फू दोरजी ने वहाँ बुद्ध का रेलिक, स्मृति चिन्ह छोड़ दिया। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरिन इन द स्नो। एडमंड हिलेरी ने एक क्रॉस को, जो जीसस क्राइस्ट का होता है, क्रॉस जो क्रिश्चियंस का होता है, एक क्रॉस को चट्टानों और पत्थरों के टीले के नीचे बर्फ में दबा दिया। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ये वो कहते हैं कि ये कोई जीत के सिंबल नहीं थे, जीत की निशानियाँ नहीं थी, बल्कि रेवरेंस, उनके सम्मान के चिन्ह थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। कहता है पहाड़ पर चढ़ने का जो हमारा अनुभव रहा या किसी का भी जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट इट इज़ विद इन योर सेल्फ। एक और समिट, एक और शिखर भी होता है और वो आपके अंदर होता है। इट इज़ इन योर ओन माइंड। यह तुम्हारे मन के अंदर होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर इंसान खुद का एक पर्वत शिखर लिए हुए घूमता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। उसे पूरा आत्मज्ञान, अपनी फुलर नॉलेज पाने के लिए उस शिखर पर पहुंचना होता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। तो उसे अपने आप की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ himself. It is fearful and unscalable. यह डरावना होता है और उस पर पहुंच पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। It cannot be climbed by anyone else. इस पर आपके लिए कोई दूसरा जीत हासिल नहीं कर सकता। You yourself have to do it. यह काम तो आपको खुद ही करना होता है। The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. तो कहता है बाहरी पर्वत की चोटी पर चढ़ने का
जो एक्सपीरियंस है वो हमारे अंदर के पर्वत शिखर पर चढ़ने के एक्सपीरियंस के जैसा ही होता है। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। तो दोनों ही चढ़ाइयों का जो इफ़ेक्ट है, जो रिज़ल्ट है, वो एक जैसा ही होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल। चाहे आप उस पहाड़ की चढ़ाई वो चाहे फिजिकल हो, मतलब शारीरिक हो, भावनात्मक हो, या फिर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। वो चढ़ाई आपको पूरी तरह से बदल देगी। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। यह आपको दुनिया के बारे में और तुम्हारे अपने बारे में बहुत कुछ बताएगी। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। तो मैं यह सोचने की हिम्मत कर रहा हूँ कि एवरेस्ट विजेता, एवरेस्ट के विनर के रूप में मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे मेरी लाइफ की, मेरे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की मुझे बहुत ही प्रेरणा दी। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। तो पर्वत पर चढ़ना एक बहुत ही सार्थक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। और आंतरिक शिखर पर, आंतरिक हमारे अंदर के इंटरनल समिट, अंदर के मन के शिखर पर भी जीत हासिल करना भी उतना ही सार्थक होता है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। पर बाद में वो कहता है जो इंटरनल समिट्स हैं, हमारे अंदर की, हमारी आंतरिक जो शिखर है, शायद वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची ही है। If you like this video, please like and subscribe my channel. Thanks.